हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज अपने व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अर्ली मॉर्निंग से। आजकल मॉर्निंग्स बहुत खूबसूरत हो गई हैं, ठंडी ठंडी हवा चलती है, क्लाइमेट में थोड़ा फ़र्क आ गया है, फेस्टिवल वाली फील आने लगी है। तो ऐसी मॉर्निंग्स को तो रोज़ देखने का मन करता है, इसे वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो आजकल मैं सुबह सुबह ही टेरेस पर आ जाती हूँ, थोड़ा सा मौसम का मज़ा लेती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ और इस तरह मैं एक हेल्दी मॉर्निंग की शुरुआत करती हूँ। बहुत सूदिंग होता है ये टाइम। जितना भी मैनेज कर लें, दिन तो हमारे किसी ना किसी वजह से स्ट्रेसफुल जाते ही हैं, पर ये टाइम मी टाइम है। ये आपको पूरा दिन चार्ज रखता है, काम एंड रिलैक्स रहने में हेल्प करता है। आज हम स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रेस जैसी चीज़ को हैंडल करना आसान नहीं तो मुश्किल भी नहीं, पर इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेस आपको होता किस सिचुएशन में है। तो किन किन चीज़ों से आपको प्रॉब्लम होती है, किन किन चीज़ों में आपको स्ट्रेस होता है, ये जानने के लिए आपको कुछ देर बैठ के अपने आप को टटोलना तो पड़ेगा। और यही काम करते हैं मेडिटेशन के थ्रू। इस स्ट्रेस की वजह से हमें कई न्यूरोटिक सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि आपको स्ट्रेस होता किस वजह से है, तो स्ट्रेस हैंडल करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछिए। नंबर 1, क्या ये सिचुएशन अपने आप में नॉर्मली इतनी स्ट्रेसफुल है, होनी चाहिए? मेरे ऐसे कौन से बिलीव्स हैं जिनकी वजह से ये सिचुएशन मुझे स्ट्रेसफुल लगती है? मैं ऐसा क्या करूं, इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करूं, इस सिचुएशन को किस तरीके से इंटरप्रेट करूं कि मुझे इससे आज के बाद स्ट्रेस ना हो। एक मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन ही ये काम कर सकता है। और मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बनते चले जाते हैं। धीरे धीरे आप फील करेंगे कि कई सिचुएशंस ऐसी हैं जो आपकी सोच में बड़ी हैं, वो एक्चुअली बड़ी नहीं है। जब आप एनालाइज करेंगे ना, आप पाएंगे कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिन पे आपका कोई कंट्रोल है ही नहीं। उन्हें छोड़ दीजिए। थोड़ा काम नेचर भी करती है, गॉड भी करते हैं, यूनिवर्स भी करता है। आप किसी भी फॉर्म में ले लीजिए, लेकिन कुछ सिचुएशंस आपके हाथ में नहीं है, आप उन्हें छोड़ सकते हैं। आप पाएंगे कि कुछ सिचुएशंस सच में ऐसी हैं जिन पे आपका कुछ कंट्रोल है। कुछ उसमें से आप चेंज कर सकते हैं, कुछ चीज़ें रीफ्रेम कर सकते हैं और कुछ चीज़ें एलिमिनेट कर सकते हैं। वो आप देखिए आपको क्या करना है, लेकिन डेफिनेटली कुछ सिचुएशंस आपके हाथ में होती हैं। मेंटल स्टेबिलिटी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। अगर आपका माइंड स्टेबल है, आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। सो बेसिकली देयर आर 2 ways टू रिड्यूस स्ट्रेस। या तो आप स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को अवॉइड कर सकते हैं, या फिर आप डे बाय डे अपने आप को बेटर कर सकते हैं ताकि आप उस सिचुएशन से अच्छे से डील कर पाएँ। चलिए, फिर धूप आ चुकी है, सारे पंछी अपने कामों पर जा चुके हैं और मैं भी चलती हूँ अपने काम पर। आज जाते ही नीचे पहले मुझे डीप क्लीनिंग करनी है अपनी चिमनी की। नीचे आके सबसे पहले मैंने तीनों गैस पर पानी बॉईल होने के लिए रख दिया। चिमनी की अटैचमेंट्स को क्लीन करने के लिए बॉइलिंग वाटर मुझे चाहिए था। वैसे तो डीप क्लीनिंग करने का सबसे अच्छा टाइम यही होता है, पर आज हॉलीडे था तो ये काम जस्ट एक्सरसाइज के बाद हो गया, क्योंकि इस टाइम ना बॉडी में एनर्जी भी रहती है। पर रेगुलर डेज़ में मैं डीप क्लीनिंग बच्चों को भेजने के बाद ही कर पाती हूँ। आज 13 अगस्त था एंड एक्चुअली आज कोई हॉलीडे नहीं होता है। बेटे को थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था, इसलिए वो आज छुट्टी पे है। और मैंने आज के दिन ही चिमनी क्लीन करने का इसलिए सोचा क्योंकि इस टाइम बेटा सो रहा है और मेरे पास इनफ टाइम है। इसे थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा तो भी कोई बात नहीं। चिमनी क्लीन करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर और कास्टिक सोडा। ये बहुत ही कॉमन बात है, हम सभी लोग शायद इसी तरीके से करते हैं और मैं भी इसी तरीके से ही करती हूँ। अब इसमें डालो आप बिल्कुल बॉइलिंग वाटर। चिमनी के ऊपर जमा हुआ सारा फैट कट जाएगा।
एक साइड मैंने इन अटैचमेंट्स को सोख करके रख दिया और एक साइड मैंने अपनी चिमनी को अच्छे से वाइप करके क्लीन कर लिया है। बस सोचने भर की देर होती है। पूरे काम को करने में मुश्किल से आधा या पौना घंटा लगा होगा। आज क्या हुआ, गैस पर पानी बॉईल करने के लिए रखने के बाद मैं कोई और काम करने चली गई। इतने में मम्मा किचन में आई। उन्होंने देखा पानी बॉईल हो रहा है तो उन्होंने गैस ऑफ कर दी। मुझे बताना भूल गई कि पानी बॉईल हो चुका है। मुझे बॉईल पानी की ज़रूरत थी चिमनी क्लीन करने के लिए। जब तक मैं किचन में आई गैस बंद थी। मैंने मम्मा से पूछा कि गैस कब बंद की, तो मम्मा ने कहा अभी की है। मैंने गर्म पानी यूज़ कर लिया, पर टब में पानी डालते हुए मुझे फ़ील हुआ कि बॉइलिंग वाटर तो है ही नहीं। शायद ये रीज़न रहा कि चिमनी इस बार अच्छे से क्लीन नहीं हो पाई। मुझे इसे अगेन स्क्रब करना पड़ा, अदरवाइज़ इस तरीके से ये आसानी से क्लीन हो जाती है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट मम्मा बनाती हैं और मम्मा के ब्रेकफास्ट टाइम से पहले ही मेरी चिमनी बिल्कुल स्पार्कलिंग क्लीन हो गई। कुछ क्लीन करके सच में बहुत अच्छी फील आती है। और एक बार फिर से आया फैमिली टाइम। आप लोगों में से किसी ने नोटिस किया कि आज मैंने बोला कि आज 13 अगस्त है? अगर किसी ने नोटिस किया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। 13 अगस्त को पापा का बर्थडे होता है, तो दोपहर को हम सब आ गए एक रेस्टोरेंट में। ये रेस्टोरेंट बिल्कुल हमारे घर के नियर बाय पड़ता है। एक बार मम्मा पापा वॉक करते हुए यहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने यहाँ बैठकर कुलचे छोले खाए, अमृतसरी कुलचे छोले। उन्हें ये अमृतसरी कुलचे या फिर कह लीजिए अमृतसरी नान बहुत टेस्टी लगे, तो उन्होंने सोचा कि मैं ये अपने बर्थडे पे पूरी फैमिली को खिलाऊंगा। तो आज दोपहर को हमने घर पे लंच नहीं बनाया किसी ने, और हम सब यहाँ पे कुलचे छोले खाने आए हैं। लग रहे हैं ना टेम्पटिंग, टेस्टी भी बहुत थे। इसके साथ हम लोगों ने फ्लेवर्ड लस्सी भी ऑर्डर करी। इन कुलचों में बहुत सारी वैरायटी थी इन लोगों के पास, तो हम लोगों ने अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मंगवाए। मैंने अपने लिए आलू प्याज वाला कुलचा मंगवाया। एक ना एक बंदा हमारी फैमिली में ज़रूर होता है जो बिल्कुल ही उल्टा कुछ ऑर्डर करता है, तो इस बार वो मेरे हस्बैंड निकले। उन्होंने मंगवाया फ्राइड राइस और मंचूरियन। अधिराज पहले मेरे और अपने पापा के साथ बैठा था, पर उसने अपनी सीट चेंज कर ली। उससे याद आया कि अगर मेरा कुछ मिर्ची वाला ऑर्डर आया तो पापा मुझे मिर्ची खाने नहीं देंगे, तो उसने अपनी सीट चेंज कर ली कि पापा टोक ना पाएँ। मिर्ची तो नहीं है। अधिराज ने पिंक सॉस पास्ता ऑर्डर किया और अब इसे मज़े से एंजॉय कर रहा है, दूर बैठ के पापा से। स्पाइसी है तब भी आराम से खा रहा है मासी के पास बैठ के। बर्थडे का एंड विदाउट केक कटिंग कैसे हो सकता था, तो इसलिए हमने शाम को एक केक कट किया, छोटू सा। इसकी आधी स्टार्ट। हैप्पी बर्थडे टू इस मंथ में पापा, अधिराज और ओजस तीनों का बर्थडे आता है। 3 केक कट होते हैं अलग अलग दिन, पर तब भी तीनों मिलकर काटते हैं। बर्थडे पे भी मेरे को डांट पड़ रही है।
जब तू अपनी पेस्ट्री लेकर आएगा ना, बस तब तेरे को डांटनी पड़ेगी, क्योंकि वो तेरी होगी। Who wants Fanta? Fanta. और स्प्राइट इसको अभी रुक जा, बहुत ठंडी होगी ना। चलिए आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। पापा का बर्थडे सेलिब्रेशन तो मैंने ब्लॉग में दिखा दिया, बट ओजस का और अधिराज का मैं यूट्यूब शॉर्ट्स पे डाल दूँगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।